नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ 31 उत्तराखंड की टीम के इसमें आपका स्वागत है और मैं हूं लता। और यहां पर आज हम अपने स्टूडियो में मौजूद हैं और यहां पर मैं इसलिए मौजूद हूं क्योंकि आज मैं आपको अपनी टीम की एक ऐसे मेंबर से मिलाने जा रही हूं जो कि न्यूज़ रूम में काम करता है। वो ऐसा टैलेंट है, वो ऐसा शख्स है, वो ऐसा जिंदादिल इंसान है जिसे आप देखेंगे तो वाकई ये कहेंगे शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त। चलिए मिलाते हैं आपको। तो ये हमारा न्यूज़ रूम है जहाँ पर हम दिन रात काम करते हैं। सभी हमारे सहयोगी लगातार लगे हुए हैं, कोई खबरें बना रहा है, कोई एडिटिंग कर रहा है और ये वो छुपा रुस्तम है जिसे मैं आपको मिलाने वाली हूँ। जी हाँ, वन एंड ओनली हमारे नितिन भैया जिनका नाम है निष्कर्ष। तो और इनसे मैं बता दूं आपको, इनसे मिलाने की मेन वजह क्या है। इनसे मिलाने की मेन वजह ये है क्योंकि इनकी जो है कल एक पहली किताब पब्लिश हुई है। पहले तो आप बधाई दीजिए इनको, उसके बाद हम आगे बातचीत करते हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलिए, आपकी किताब क्या है भैया? चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। नितिन निष्कर्ष इनका नाम है, नितिन रुवाली इनका पूरा नाम है। ये हमारे न्यूज़ रूम के मेंबर हैं, बहुत ही खास मेंबर हैं। और आपको बता दूं मैं कि ये ग्राफिक डिज़ाइन का यहाँ पर काम करते हैं, लेखन भी है और लेखन ऐसे कि हम सबको शर्मिंदा होना पड़ जाए। एग्जैक्टली। और मैं आपको बताऊँ इनकी किताब जो है ये जर्नी ऑफ वर्ड्स, बिकॉज राइटिंग इज हीलिंग। सीरियसली राइटिंग से ये खुद को हील करते हैं। वाकई इन्होंने ये दिखा भी दिया इसमें लिखकर। तो आप देख रहे हैं किताब आपको ऑनलाइन मिल सकती है और ये पहला डेमो है। अभी आपको इसके बाद बहुत सारी किताबें, बहुत सारी शायरियाँ मिलने वाली हैं नितिन भैया के हाथों की लिखी हुई। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं जर्नी ऑफ वर्ड्स की। मैं पूरी किताब तो नहीं पढ़ पाऊंगी, इसके लिए आपको किताब खरीदनी ही पड़ेगी, लेकिन कुछ ऐसे खास पन्ने हैं जिनको हम पढ़ना चाहेंगे और इनकी फीलिंग्स को मैं आपको बताना चाहूँगी। तो इसमें जो पहला पन्ना है वो है आसमां अनंत है। वाकई आसमां अनंत है। नितिन भैया के साथ पढ़ते हैं इस किताब को। भैया देखिए पहला पन्ना कैसा लग रहा है आपको? मज़ा आ रहा है? ये एकदम बढ़िया फीलिंग। चलिए तो मैं पढ़ती हूँ किताब को। भेष बदल यूं ही नहीं बनता कोई संत है, भेष बदल यूं ही नहीं बनता कोई संत है। दुख जितने भी हैं ये तेरे वो सारे मन गणंत हैं। हार कर यूं समझ रहा जिसको तू अपना अंत है, हार कर यूं समझ रहा जिसको तू अपना अंत है। याद रख इन कोशिशों का आसमां अनंत है। वाह, क्या कविता आपने लिखी है। मतलब कहाँ से आप ये फीलिंग्स लाते हैं, मतलब सीरियसली। इसके अलावा बिल्कुल बिल्कुल आप भी सुन रहे होंगे कि कितना आपके रोंगटे, मुझे तो गूज़बम्स आ रहे हैं। एग्जैक्टली क्योंकि आप जब इस तरह की फीलिंग्स आप पन्नों में बयां करते हैं, ये बहुत बड़ा टैलेंट है। मुझे लगता है बहुत बड़ी काबिलियत इसको कहते हैं, क्योंकि हम नहीं लिख पाते, हर कोई नहीं लिख पाता ये शब्द। अगला पन्ना हम पलटते हैं जो कि है साथ वही है जो। इसको हम पढ़ते हैं। असलियत में साथ वही है जो कमियों को नकार सके, असलियत में साथ वही है जो कमियों को नकार सके। असलियत में साथ वही है जो अंधेरों में पुकार सके। असलियत में साथ वही है जो पस्त हौसले ललकार सके। असलियत में साथ वही है जो टूटे सपने साकार कर सके। वाकई असलियत में साथ वही है। क्या बात है। एग्जैक्टली मतलब बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है जब आप इस तरीके का टैलेंट अपने आसपास देखते हैं, क्योंकि हम लाख तमाम कोशिशें करते हैं लिखने की। एग्जैक्टली मैं भी करती हूँ। मैं भी कभी सोचती हूँ, मैं अपना लैपटॉप खोल के बैठती हूँ और ये सोचती हूँ कि मैं कुछ लिखूँ आज, क्योंकि 2 लाइनें मन में आती हैं और लिखने बैठती हूँ सब कुछ लैप्स हो जाता है। तो ये टैलेंट हर किसी को नहीं मिलता। एग्जैक्टली तो वही मैं आपको बताना चाह रही हूँ। तो आप इनकी किताब को ज़रूर खरीदेगा, ऑनलाइन आपको मिल जाएगी, सोशल साइट्स में ऑनलाइन इन्होंने डाली हुई है। अब मैं आपको अगला पन्ना दिखाती हूँ। यदि आप चाहें, आप किताब देखिए, कविता देखिए, इनके शब्द देखिए, इनकी फीलिंग्स को देखिए, इनकी भावनाओं को देखिए। यदि आप चाहें, अब हम इसको पढ़ते हैं। यदि आप चाहें तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। वाह। यदि आप चाहें तो कुछ भी नामुमकिन नहीं, यदि आप चाहें तो कोई तकदीर बदलना कठिन नहीं। यदि आप चाहें तो सफलता हो आसीन वहीं, यदि आप चाहें तो किंचित भी अनुचित मुमकिन नहीं। वाकई मतलब जो आपने शब्द पिरोए हैं ना, मतलब सीरियसली हर एक शब्द का, हर एक लाइन का जो मतलब निकल कर आ रहा है वो अल्टीमेट है। अब मैं आपको, इन्होंने इंग्लिश में भी कुछ कविताएं लिखी हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। जो हमारे शायर हैं वो इंग्लिश अंदाज में भी लिखते हैं, हिंदी अंदाज में भी लिखते हैं। जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई मैं वो पढ़ती हूँ। ओके, मुझे एक्चुअली बहुत सारे पसंद आए, तो मतलब ये काउंट करना बड़ा मुश्किल है कि मुझे कौन सी पसंद आई। तो मुझे ये भी पसंद आई, आई ड्रीम ऑफ। ये देखिए ये पन्ना है, आखिर में है आई ड्रीम ऑफ। इसे हम पढ़ते हैं। अब इसे हम पढ़ते हैं। आई ड्रीम ऑफ अ वर्ल्ड फुल ऑफ जॉय, आई ड्रीम ऑफ अ वर्ल्ड फुल ऑफ जॉय, वेयर देयर आर नो सॉरो एंड नो फीलिंग्स आर टॉय, वेयर देयर आर नो फोर्स्ड सेक्स वर्कर्स एंड नो कॉन्शियस प्ले बॉय, where there is no greed, no revenge, no reason to destroy,
where there is causeless happiness with limitless reason to enjoy. Yes, I dream of a world where love is the employer and requires nothing to employ. वाकई मतलब मुझे गूज़बम्प आ रहे हैं, शायद आपको महसूस हो रहा होगा कि मैं इस शब्दों को जो पढ़ रही हूँ वाकई अंदर से मैं इन शब्दों को फील कर पा रही हूँ कि उन्होंने कैसे इन शब्दों को इस किताब में बयां किया है। इसके अलावा जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी वो मैं पढ़ती हूँ, फ्रेंड्स आर लाइक, ऐसे पढ़ते हैं, फ्रेंड्स आर लाइक सोल इन लाइफ, दे प्ले अ क्रूशियल रोल, दे मेक्स यू शाइन लाइक डायमंड इन कोल, they are the one who stay even knowing your loophole. If you are a vehicle, then friends are petrol. If you are a prisoner, then friends are payroll. Friends are like satisfaction after achieving your end goal. Seriously, दोस्त आपको हमेशा चाहिए होते हैं, तो इनकी किताब आप ज़रूर लीजिएगा, ज़रूर पढ़िएगा। अभी ये सिर्फ पहला डेमो इन्होंने दिया है, जिसको देखकर हम भी थोड़ा शॉक्ड हो गए हैं कि बताओ इतना छुपा हुआ टैलेंट हमारे पास में बैठा हुआ, हमें पता ही नहीं है, हमें खबर ही नहीं है। तो बस मुझे बहुत हमारी टीम ये चाहती थी कि हम आपको इस शख्सियत से रूबरू करवाएं ताकि आप भी देख पाएँ कि वाकई प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती। नमस्कार।